हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं SSC GD रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि 8 मार्च 2019 को सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया और ये 100% रियल क्वेश्चन है। यदि आप लोग SSC GD का तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगी। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, अगर यहाँ पर बिंदु है इसका मतलब कि आगे भी बिंदु एक होना चाहिए। तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब ये है अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न। मैं हर एक वीडियो में आप लोगों से बोलता हूँ कि आप लोग अल्फ़ाबेट के सभी नंबर याद कर लीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सभी अल्फ़ाबेट के नंबर याद करना होगा और सभी अल्फ़ाबेट के अपोजिट लेटर भी याद करना होगा। ठीक है, जैसे ये R है, A है, इसका संबंध I और Z से है। तो यहाँ पर R का अपोजिट I होता है और A का अपोजिट Z होता है। तो यहाँ पर अपोजिट लेटर दिया हुआ, उसी प्रकार से S है और Q है। ठीक है, तो इसका संबंध आपको बताना है। तो S का अपोजिट वर्ड जो होता है वो H होता है और Q का अपोजिट वर्ड J होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। तो आपको उसे पहचानना है। डेसीमीटर, किलोमीटर, एमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, तो ये मिलीमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर ये सब क्या है, लंबाई मापने वाला एक मापक है। ठीक है, लेकिन ए मीटर जो है ये इससे हम लोग क्या मापते हैं, तो इससे हम लोग विद्युत धारा मापते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल अलग हो जाएगा और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक कार प्रदर्शनी में 7 अलग अलग कंपनियों की 7 कार है। कार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है और सभी उत्तर दिशा की तरफ एक पंक्ति में बैठा हुआ है। ठीक है, सभी कहाँ पर है, पंक्ति में बैठा हुआ है। तो हम पंक्ति में बैठा देते हैं। टोटल कितने 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और सभी का मुख किधर है, केंद्र की ओर करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको पहला लिखा हुआ है कि कार 1 कार 7 के तुरंत दाएं में है। ठीक है, तो हम इसमें कहीं पे बैठा सकते हैं। तो हम अगर कार 7 को अगर हम यहाँ पर बैठाते हैं तो कार 1 जो है वो कार 7 के तुरंत दाएं में है। ठीक है, क्या बोला है, कार 1 जो है वो 7 के तुरंत दाएं में है। अगर हम 7 को यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से तो आपको लगेगा कि आप यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं। तो आप लोग पहले क्या कीजिए, इस प्रकार से नहीं बनाइए। जैसे जैसे इसमें आपको फॉलो दिया हुआ आप उसे करिए। पहले लिखा हुआ है कार 1 जो है 7 के तुरंत दाएं है, मतलब कि 7 जहाँ पर होगा उसके दाएं 1 होगा। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया। उसके बाद है कार 7 सेकेंड में लिखा हुआ है कि कार 7 जो है वो कार 3 के दाएं से चौथे पर होगा, मतलब 3 के दाएं से चौथे पर होगा। इसका मतलब है कि ये पहला स्थान है, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो कार 3, तो अगर हम 3 यहाँ पर है तो इसके बीच में आपको 1, 2, 3 चौथा स्थान पर हो गया। तो यहाँ तो कन्फर्म हो गया। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि कार 4 कार 2 और 6 के बीच में है। कार 4 है, अगर हम 4 को यहाँ रखते हैं और 6 और 2 के बीच में हो गया। ठीक है, इतना तो मैं लिख दिया। उसके बाद लास्ट वाला क्या लिखा हुआ है कि कार 3 जो कार 2 के बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो 1, 2, 3 बिल्कुल सही है, ये सही बैठा हुआ है।
तो यहाँ तक तो मेरा बैठ गया। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 कार बैठ गया, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कार 3 जो बाएं में वह एक छोर पर है, तो ये भी एक छोर पर बैठ गया। तो मैंने ये हमारा 3 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया। तो ये अगर यहाँ पर छोर पे तो 1 बच गया मेरा 5। अब प्रश्न पढ़ते हैं, निम्न में से कार 5 का सही स्थान कौन सा है? ये बिल्कुल दाएं छोर पर है, मतलब कि कार 1 के तुरंत दाएं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी ये 57 का संबंध 6 से है, तो आपको बताना है कि 97 का संबंध किससे है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो 57 का संबंध अगर 6 से है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 7 5 कितना होगा, 12 होगा। अगर हम इसमें 2 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, यानी इसको जोड़ के हमें 2 से भाग देना है। तो 9 और 7 जोड़ेंगे तो 16 होगा, 16 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आप लोगों के लिए HW है, तो आप लोग इसे खुद से सॉल्व कीजिएगा और अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 7 बच्चे हैं A B C D E F और G एक पंक्ति में खड़े हैं, G D के बाएं हैं, ठीक है। 7 बच्चे हैं, सभी के सभी पंक्ति में खड़े हैं। तो इसमें क्या बोला, G D के बाएं हैं और B के दाएं हैं, A C के दाएं हैं। A जो है C के दाएं हैं, लेकिन ये नहीं बोला है कि जस्ट बगल में है। A और D के बीच एक बच्चा है। F जो है वो G के दाएं से, मतलब कि G के दाएं से दूसरे स्थान पर F हो गया। D और F के बीच 2 बच्चे हैं, D और F के बीच क्या है, 2 बच्चे हैं। तो यहाँ पर हम D बैठा देते हैं। D और F के बीच में 2 व्यक्ति हो गए, यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। उसके बाद शुरू से पढ़ते हैं, A C के दाएं, A जो है वो C के दाएं है, तो यह अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन आगे लिखा होगा A और D के बीच एक बच्चा है। तो ये D हो जाएगा, तो हम यहाँ पर A को बैठा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर A नहीं बैठेगा, ठीक है। हम यहाँ पर अब आगे देखते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर क्या, पहला लिखा हुआ था G D के बाएं है और B के दाएं हैं, ठीक है। यहाँ पर B आ जाएगा। उसके बाद आगे लिखा होगा कि F G के हो जाएगा, D और F के बीच 2 है, इसका मतलब यहाँ पर हम अगर E बैठा देते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि A जो है वो C के दाएं हैं, तो यहाँ पर C हो जाएगा और इधर A हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कि बिल्कुल दाएं कौन है, तो बिल्कुल दाएं F हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। तो ये नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज यदि धीरे धीरे संख्या में बढ़ेगा तो आप प्लस करेंगे, धीरे धीरे संख्या में घटेगा तो उसको माइनस करेंगे, लेकिन संख्या एक बार ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ गुना करते हैं और जोड़ते भी हैं। तो यहाँ 12 से 26 हो गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। अगर हम 12 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, लेकिन 26 है, इसका मतलब कि हम 2 से और जोड़ेंगे। 2 से गुना किए और 2 जोड़ दिए। उसी प्रकार से अगर हम 54 में 2 से गुना करेंगे तो 108 हो जाएगा, लेकिन फिर लास्ट में 2 हमको जोड़ना होगा। तो हमें पैटर्न मालूम हो गया। क्या पैटर्न मालूम हुआ कि हमको पहले 2 से गुना करना है और फिर 2 ऐड करना है। तो 222 में 2 से गुना करेंगे तो हमको 444 आ जाएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो 446 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। अगर हम 9 में 3 से गुना करते हैं तो 9 तिया 27 और 3 जोड़ेंगे तो हमको 30 मिल गया। उसी प्रकार से अगर हम 7 में
3 से गुना करेंगे और फिर 3 जोड़ेंगे तो हमको 24 मिल गया। फिर उसी प्रकार से 10 में अगर हम 3 से गुना करते हैं और 3 जोड़ेंगे तो हमको 33 मिल गया। अगर हम 8 में 3 से गुना करेंगे तो 24, तो इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल अलग हो गया। बाकी सभी फॉलो हो रहा था, ये फॉलो नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पुरुषों की एक पंक्ति में मनीष है जो दाईं ओर से, ठीक है, तो ये राइट साइड होता है और ये लेफ्ट साइड है। तो मनीष दाईं ओर से मतलब इधर से, दाईं ओर से, ये मनीष है दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। और कविता बाईं ओर से, कविता का मतलब इधर है, कविता के फॉर कविता बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। उसके बाद बोला कि जब वह अपना स्थान बदल लेता है, ठीक है, ये इधर आ जाता है और के इधर आ जाता है, मतलब के यहाँ पर हो जाएगा और एम यहाँ पर हो जाएगा। आगे लिखा हुआ मनीषा दाईं ओर से 35 है, मतलब कि मनीषा दाईं ओर से अब कितना है 35 है। तो पूछ रहा है कि उस पंक्ति में कुल पुरुषों की संख्या कितनी है। जब आपको टोटल संख्या पूछ दिया जाएगा तो इसके बीच में सामने जो आपको मिल जाएगा वो दोनों को जोड़ देना, ठीक है। तो 20 और 35 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा और एक माइनस करेंगे तो 54 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि टोटल निकालने का फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट और -1। तो जहाँ पर दोनों कॉमन मिलेगा उसी को हम जोड़ देंगे और उसमें से एक माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न हैं। तो मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को 3 कॉन्सेप्ट को बताता हूँ, तो मैं आज भी इस वीडियो में आप लोगों को 3 कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पहला कॉन्सेप्ट है सभी। पहला कॉन्सेप्ट क्या है सभी है। तो सभी में क्या होता है कि एक छोटा सा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा कुछ कुछ वाले। कुछ कुछ वाले में क्या होता है कि सर्किल जो होता है वो एक दूसरे को चैन की तरह काट देंगे। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हमारा हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, तीसरा कॉन्सेप्ट है कोई नहीं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है कोई नहीं में। कोई नहीं में क्या होता है कि कोई भी सर्किल एक दूसरे को टच नहीं करेगा, सभी सर्किल एक दूसरे से दूर रहेगा। तो ये 3 कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप लोग समझ जाते हैं तो आप कथन निष्कर्ष को आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर पहला है कथन कि सभी कार शेर है, मतलब कि सभी वाला आ गया। तो ये छोटा सा सर्किल जो होगा वो बड़े सर्किल के अंदर आ जाएगा, जिसमें सभी वर्ड लगा हुआ है वो छोटा हो जाएगा। कि ये कार है और ये शेर है। कुछ बच्चे शेर हैं, ठीक है, बच्चे वाला इस प्रकार से आ जाएगा, ये कुछ वाला हो गया। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या है, कुछ कार बच्चे हैं, कार यहाँ पर है बच्चे यहाँ पर है, तो पहला हमारा गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद है कुछ बच्चे कार है, बच्चे यहाँ पर है कार यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ भी ये बिल्कुल गलत है, मतलब कोई भी निष्कर्ष हमारा सही फॉलो नहीं कर रहा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है, ठीक है। तो इसमें ये आकृति जो दिया हुआ इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें साफ नज़र आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को पूर्ति करे। तो ये है अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न है। तो अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न को आपको क्या करना है, यदि आप लोग इसके अल्फ़ाबेट के सभी नंबर जानते हैं तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। इसलिए मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ आप लोग ए से लेके जेड तक के सभी अल्फ़ाबेट के नंबर याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ये आर है, क्यू है, एस है। आर का मतलब होता है 18, क्यू का मतलब होता है 17, एस का मतलब होता है 19। उसके बाद आगे फिर ये दिया हुआ है एस, उसके आगे क्या दिया हुआ है एस ओ क्यू दिया हुआ, ठीक है। तो एस का मतलब होता है 19, ओ का मतलब होता है 15, क्यू का मतलब होता है 17। तो ये 18 से 19 कैसे हुआ, तो इसमें एक ऐड हुआ। 17 से ये 15 कैसे हुआ, तो -2 हुआ। फिर 19 से 17 हुआ, इसका मतलब कि -2 हुआ।
तो हमें पैटर्न क्या मिला, हमें पैटर्न मिला कि पहले हमें +1 करना है, फिर -2 करना है, फिर से -2 करना है। तो ये हमारा T है, ये M है और ये O है। ठीक है, यहाँ पर आपको T का मतलब होता है 20, M का मतलब होता है 13, O का मतलब होता है 15। ठीक है, अगर पहले हमको जोड़ना है तो 20 और 1 21, 21 का मतलब होता है U, 13 में से 2 गया 11, 11 का मतलब होता है K, 15 में से 2 गया 13, 13 का मतलब होता है M। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न है, मैंने अभी आपको समझाया है। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर हमें कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। क्या लिखा हुआ है, सभी तने फूल है, यानी सभी वाले हैं, तो ये इस प्रकार से बनेगा। T4 तना हो गया, F4 फूल हो गया, जिसमें सभी वर्ड लगा रहता है वो छोटा हो जाता है। उसके बाद है कुछ फूल पेड़ है, तो ये फूल P4 पेड़ हो जाएगा। कुछ पेड़ पत्तियां हैं, तो पत्ती को बोलते हैं लीव्स, L4 लीव्स पत्ती हो गया। निष्कर्ष पढ़ते हैं, कुछ तने पेड़ है, तना यहाँ पर है, पेड़ यहाँ पर, यानी बिल्कुल के बिल्कुल क्या है, अलग है। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। उसके बाद है दूसरा, कुछ फूल पत्तियां हैं, फूल यहाँ पर है और पत्तियां यहाँ पर है, तो ये भी बिल्कुल अलग है, यानी दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिसमें से 3 समान है और एक अलग है, आपको उसे पहचानना है। ठीक है, तो ये सभी में अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, तो ऐसे आपको पता चलेगा नहीं यदि आप लोग इसका नंबर लिख लेते हैं। जैसे ये S है, तो S का मतलब होता है 19, T का मतलब होता है 20, ठीक है, B का मतलब होता है 2, C का मतलब होता है 3, K का मतलब होता है 11, L का मतलब होता है 12। तो 19 1 20, 2 1 3, 11 1 12। और इसमें देखिए L का मतलब होता है 12, J का मतलब होता है 10, यहाँ पर एक जोड़ेंगे तो आपको 13 आना चाहिए। तो सभी में एक ऐड हो गया फॉलोअर, लेकिन इसमें नहीं हो रहा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के बाईं ओर रखे जाने पर आकृति की दर्पण छवि में सर्वाधिक मेल खाता है। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ्ट से राइट होता है और राइट से लेफ्ट होता है। ठीक है, अगर वस्तु इस प्रकार से, इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। अगर प्रतिबिंब इस प्रकार से है, ठीक है, तो ये ऊपर है तो ऊपर की ओर ऊपर ही बनेगा। लेकिन अगर यही दर्पण में ऐसे है तो इसका प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा, यानी लेफ्ट और राइट चेंजिंग होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपको ये दर्पण रखा हुआ है, ठीक है, ये B है और ये K है। तो अब ये B को उल्टा करेंगे तो ये आपको इस प्रकार से हो जाएगा और ये K हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, जस्ट ये उधर चल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, एक निश्चित कूट में आपको S A M O A है, ठीक है, इसका संबंध आपको Q Z M P C दिया हुआ। ठीक है, तो इसमें हमको देखने से पता कुछ नहीं चल रहा, आपको पता कब चलेगा जब आप इसका नंबर लिखते हैं। तो ये है 19 1 13 15 और A का मतलब होता है 1। यहाँ पर हम नंबर लिख लेते हैं। Q का होता है 17, Z का 26, M का 13, P का होता है 16 और C का होता है 3। तो नंबर लिखने से आपको साफ साफ नज़र आ जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर 19 में 2 माइनस किया है, यानी पहले -2 हुआ, फिर 1 में 1 माइनस किए तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस, इसको कुछ नहीं किया गया। ठीक है, इसको सेम के सेम रहने दिया, मतलब कि -0 कर दिया, फिर +1 हो गया, फिर +2 हो गया। तो हमको पैटर्न क्या मिला है, हमें पैटर्न मिला कि पहले -2 करेंगे, फिर -1 करेंगे, फिर 0 इसमें जोड़ देंगे, फिर +1 जोड़ेंगे,
फिर +2 करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ GAMER, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो पहले ये 7 है, ये 1, ये 13 हो जाएगा। ई का मतलब 5 होता है, आर का मतलब 18 होता है। तो पहले में 2 माइनस करेंगे, 7 में से 2 हो गया 5, और 5 का कोड क्या होता है, 5 का कोड होता है ई। 1 में से 1 गया 0, 0 का मतलब जेड। अब यहाँ पर 13 का 13 ही रह जाएगा, यानी एम रह जाएगा। 5 1 6, 6 का मतलब एफ, 18 2 20 का मतलब टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित आरेख में से 3 वृत्त आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर उन शिक्षकों का पता लगाना है जो डॉक्टर है और भारतीय नहीं है। उन शिक्षकों का पता लगाएं जो डॉक्टर है, मतलब कि डॉक्टर भी है, शिक्षक भी है, लेकिन भारतीय नहीं है। तो ये भारतीय वाला हम काट देंगे, ये वाला पार्ट हमको नहीं चाहिए। तो केवल 4 ऐसा है जो दोनों में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। जैसे लकड़ी है तो लकड़ी बड़ी होता है, लोहा लोहार होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, उस विकल्प का चयन करना, यानी ये नंबर सीरीज है। तो 35 देख रहे हैं कि 35 में से अगर 2 गया तो 35 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो 33 है, ठीक है। 35 में से 2 माइनस किए तो 33 में से 2 गया तो 31, और 31 में से 2 जाएगा तो 29 आ जाएगा। कितना आएगा, 29 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, यदि u का अर्थ माइनस है, w का अर्थ डिवाइड है, और t का अर्थ प्लस है, और b का अर्थ गुना है, तो यहाँ पर 3 है। t का अर्थ क्या है, t का अर्थ है प्लस, u का अर्थ क्या है माइनस है, और t का अर्थ क्या है, t का अर्थ जोड़ है, t का अर्थ जोड़ है। तो 33 और 77 को पहले हम जोड़ेंगे, 7 3 10, 7 3 10 1 11, -11 + 1। अगर 11 में से 1 जाएगा तो -10 बचेगा, 10 घटाएंगे तो 100 बचेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, वह विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करता है। जैसे ये गुना है तो फिर इसमें एक गुना के साथ ओ आ गया, फिर गुना, उसके बाद बराबर आ गया, फिर एक एरो आ गया, फिर एक और एरो आ गया। तो यहाँ पर नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, एक वर्गाकार आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, तो यहाँ पर आपको एक कागज़ दिया हुआ है, तो इसको इसी आधार पर मोड़ना है। फिर मोड़ने के बाद क्या करना है, खोलेंगे, तो आपको ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए विकल्पों में से आपको संबंधित युग को चयन करना है। उपन्यास का मतलब होता है उपन्यासकार होता है, तो पुस्तक का लेखक होता है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, स्माइली को इतना के रूप में लिखा गया, कराई को इतना के रूप में लिखा गया। तो आपको लैपिंग में क्या होगा, ठीक है। जैसे ये सी है, आर है, वाई है। सी का मतलब होता है, सी का मतलब कितना होता है 3, आर का मतलब होता है 18, वाई का मतलब होता है 25। सभी को जोड़ेंगे, 8 5 13, 13 3 16, हासिल बचा 1, 2 1 3 1 4, जोड़ने पर हमको आया 46, लेकिन दिया हुआ 23। अगर हम 2 से भाग देंगे तो हमको 23 आ जाएगा। यानी सबको जोड़ने के बाद हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड दे देना है, ठीक है। जैसे ये LAPPY, तो ये वाई का मतलब 25, एल का मतलब होता है 12, ये 1 होता है, ये 16, ये भी 16, और ये होता है 25। 25 1 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये 16 16 32 हो जाएगा, एक आपको 12 बच गया, ठीक है। तो 6 2 8, 8 2 10, ठीक है। 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 70 का दिया होता है 35। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।